दो सर्टिफिकेट हैं आईएसओ के। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है हमारी, आप जानते हैं। आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कंपनी, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानक। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, कहते हैं ना कि आपको कुछ मानकों पे खरा उतरना पड़ेगा। आईएसओ एक संस्था है जो सर्टिफिकेट देती है आपको तब जब आप उनके द्वारा दी गई गाइडलाइन के मुताबिक काम करते हैं। वो आके चेक करते हैं, अगर वैसा आप काम करेंगे तो वो आपको आईएसओ सर्टिफिकेट देंगे। तो हमारे पास एक सर्टिफिकेट है आईएसओ 9001, जो कि आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए दिया जाता है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि जो आप अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं और जो सर्विसेज दे रहे हैं उनमें कोई गिरावट नहीं आएगी, वो हमेशा एक जैसी रहेंगी, स्थायी रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। उनको आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट मिलता है और ये सर्टिफिकेट हमारे पास आज से नहीं है, सालों से है। यानी हमारे इरादे सालों से ये हैं कि हमें ये बिजनेस अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना है। एक और वजह से भी हमने आईएसओ सर्टिफिकेट लिया, वो वजह ये थी कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करेंगे तो हमारे को विदेशों में जाकर भी गैल्वे को फैलाना आसान रहेगा। ये भी हमारा ख्वाब है कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हो तो वो बोले पापा मुझे कंपनी ने बोला है कि तू ऑस्ट्रेलिया देख, मैं वहां बैठा हूं। तो गैल्वे का ऑस्ट्रेलिया ऑफिस मैं टेक केयर कर रहा हूं। तो एक दिन वो आएगा, ये हमारा ख्वाब है कि जब आप गैल्वे को मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर देखेंगे। वो सोच का बीज यहीं से शुरू होता है, मगर मैं यहां पर फिर एडिशन करना चाहता हूं कि ये आपके और मेरे एक साथ सोचे बगैर नहीं होगा, हमें मिलकर सोचना पड़ेगा। और हम सोचेंगे तो होगा, क्योंकि पहली चीज सोच होती है कि हम कैसी संस्था का ख्वाब देखते हैं, कैसे बिजनेस का ख्वाब देखते हैं। तो आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट ये है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर बड़ी सारी कंपनियां आईएसओ लेके बैठी हुई हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विडंबना ये है कि आईएसओ सर्टिफिकेट ऐसे भी मिल जाता है, लोग जुगाड़ करके भी ले लेते हैं। भारत है ना भाई, है ना। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन होती है, मगर ग्रेजुएशन वैसे भी हो जाती होती है, नहीं होती है, पर हमारी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली है। तो जब आप फैक्ट्री देखेंगे, प्रोडक्ट बनते देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये आईएसओ सर्टिफिकेट जो है ये किसी टॉप यूनिवर्सिटी का है, ये ऐसे वैसा सर्टिफिकेट नहीं है। क्लियर है। अब एक और सर्टिफिकेट है, वो बड़ा कमाल का है, जिसपे आपको गर्व होगा अपनी कंपनी पर, और आपको समझ में आएगा क्यों गैल्वे ब्रांड जो है वो विश्वास का प्रतीक है। हमारी कंपनी के पास आईएसओ 27001/2013 का भी एक आईएसओ सर्टिफिकेट है। आज की डेट में बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, आपको मालूम है। आपको तरह तरह की कॉल्स आती हैं। आपको वैसे मैं एक बात भी बोल देता हूं, एक ज्ञान मुझसे ले लेना, अकाल भी पड़ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, भूकंप आ रहा हो, कभी किसी को अपना ओटीपी मत बताना। यहां तक कि आपको यह यकीन हो जाए ना कि ओटीपी आपके पिताजी मांग रहे हैं फोन के ऊपर, मैसेज के ऊपर, और उन्हीं के व्हाट्सएप से आ रहा हो, तो भी मत देना। उसकी बजाय पिताजी को फोन कर लेना एक बार ही कि आप ही ने भेजा है, इतना गड़बड़ है मामला। ठीक है। कभी आपने सोचा कि इन लोगों के पास आपके नंबर कैसे आते हैं, क्यों आपको फोन कर लेते हैं और कैसे ही आपके बारे में सब कुछ जानते होते हैं। ये होता है डाटा चोरी। आपके डेटा की चोरी हो जाती है, और वो कैसे होती है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। क्यों छोटी मोटी कंपनियों में अपना डेटा देना घातक होता है, उसको भी समझिए आप। और ये भी बताऊंगा कि गैल्वे जो कि एक विश्वास का प्रतीक है, वो क्या करता है इसके लिए, उसको भी सुनिएगा। आप कहीं पे फॉर्म भरते हैं,
किसी भी जगह पे, चाहे वो, क्योंकि आज KYC रिक्वायरमेंट है, नो योर कस्टमर, कहीं आप आधार कार्ड दे रहे होते हैं, कहीं अपना मोबाइल नंबर दे रहे होते हैं, सब कुछ आप दे रहे होते हैं, वहां से आपकी जानकारी फैच हो जाती है। अब किसी ने जिम ज्वाइन किया, उसने बोला आधार कार्ड दो, ये फॉर्म भरो, आपने फॉर्म भरा, जिम में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपना सब कुछ दे डाला आपने, इसको बोलते हैं डेटा, ये आपका पर्सनल डेटा है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका डेटा ले रही है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, डेटा तो देना ही पड़ेगा, KYC गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है, लेकिन उस डेटा की सुरक्षा करना उस कंपनी की जिम्मेदारी है। बहुत बड़े बड़े हैकर्स बैठे होते हैं जो डेटा को हैक कर लेते हैं, और जब वो हैक कर लेते हैं तो फिर ये डेटा मार्केट में बिकता है। इसलिए आपके पास तरह तरह के फोन आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि इसे कैसे पता चला कि मैं लोन ले रहा हूं गाड़ी का, या मैंने गाड़ी खरीदी है, ये मेरे को इंश्योरेंस बेचने कैसे आ गया, इसको क्या पता मैंने गाड़ी कैसे खरीदी। ये डेटा चोरी होती है सारी, होती है हैरानगी आपको कई बार, तो ये डेटा चोरी कहलाती है। तो आज की डेट में हैकिंग बहुत बड़ी समस्या है और साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत सारी गाइडलाइन निकाली हुई है कंपनियों के लिए कि आपको लोगों का डेटा सुरक्षित करना है। आपने कभी देखा भी होगा, व्हाट्सएप के ऊपर लिखा होता है कि आपका डेटा इनक्रिप्टेड है, देखा है कभी आपने, एंड टू एंड, वो आपके डेटा की सिक्योरिटी के लिए। तो एक वर्ड होता है ISMS, ISMS का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो डेटा आप गैलवे को देते हैं, जब आपकी जो पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास सर्वर पे आती है, हमने उस डेटा को 100 तालों में रखा हुआ है। और 100 ताले कौन से, ये नहीं जो हमने अपनी मर्जी के ताले लगा लिए हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड जो हैं, कि किसी बहुत बड़ी कंपनी को, जिस प्रोसेस को बैंक फॉलो करते हैं, जिस प्रोसेस को बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं, वो वाले स्टैंडर्ड्स को गैलवे ने आज से नहीं सालों से अपना रखा है। लगभग 30 से 35 लाख रुपए साल का खर्चा सिर्फ सॉफ्टवेयर का है जो आपके डेटा को सिक्योर रखते हैं, और उसी की वजह से हमें सर्टिफिकेट मिलता है ISO 27001। ISO 27001 जो है वो डाटा सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट है, जो तभी मिलता है जब आप अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करके आप अपने एम्प्लॉइज और अपने जितने भी लोग आपके पास डेटा देते हैं उनको उस हिसाब से सुरक्षित रखते हैं। और मैं आपको ये गर्व से कहता हूं कि पिछले 10 सालों में कंपनी पे दुनिया भर के साइबर अटैक हुए हैं, मगर आज तक एक भी कामयाब नहीं हुआ। कई बार आपने सुना होगा फलानों की साइट हैक हो गई, 2 दिन के लिए डाउन हो गई, 4 दिन के लिए डाउन हो गई, 6 दिन के लिए डाउन हो गई। यहाँ तक कि अभी एम्स की साइट हैक हो गई थी, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एक आपने न्यूज में देखा होगा, मुश्किल से 15-20 दिन, महीने पहले की बात है। तो साइबर अटैक इतने ज्यादा होते हैं, हमको किसी ने नहीं कहा कि आप सुरक्षा करिए, मगर हम जिम्मेदार लोग हैं। गैलवे एक जिम्मेदार ब्रांड है, उस सुरक्षा पे हम लाखों खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वजह से किसी का घर चोरी ना हो जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं वी आर ए कंपनी ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। इंटीग्रिटी का मतलब होता है आप तब भी ईमानदार हो जब आपको कोई देख नहीं रहा, तब भी अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो कहेंगे कि दिस मैन इज ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी, क्योंकि वो खुद को देख रहा है, अपने आप को देख रहा है। तो अच्छे ब्रांड अपने आप को देखते हैं, वो अपने आप से ईमानदारी रखते हैं कि मुझे बेहतर से बेहतर चीज अपने कस्टमर को देनी है। वो अपने कस्टमर से प्यार करते हैं, वो कस्टमर में भगवान को देखते हैं। जब व्यक्ति अपने कस्टमर में भगवान को देखता है और उसके बारे में सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसके लिए अच्छा कैसे करूं, तो वो कस्टमर उसको भगवान बना देता है, वो कस्टमर उसको धनवान बना देता है। तो ये हमारी दूसरी उपलब्धि है जिस पे आपको गर्व करना चाहिए कि हमारे पास ISO 27001 का सर्टिफिकेट है। और अगेन फिर वही बात आ जाती है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला है।
मतलब इस सर्टिफिकेट पे ईमानदारी से काम होता है, कंपनी का लंबा चौड़ा खर्चा होता है इसके ऊपर सारी सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। ये जो छोटी मोटी कंपनियों के साथ हमारा कंपैरिजन हो जाता है, कई बार हमारे पास नीचे से खबर आती है कि कोई कंपनी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को तोड़ के ले गई, तो मैं कहता हूँ बड़ी विडंबना है इस बात की कि हमें यही एहसास नहीं है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। इतने बड़े पानी के जहाज से उतरकर छोटी सी किश्ती जिसमें छेद होने की कितनी संभावना है, वहां पे लोग कैसे उतर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आज ये तय किया कि मैं आपको बताऊं कि आप समझें कि आप किस जहाज पे बैठे हैं। जो हमारे कंपनी के सीईओ हैं श्री सेन गुप्ता जी, बहुत अनुभवी, बहुत कमाल के व्यक्ति हैं। मैं आपको बोल रहा हूं जितनी उनकी तनख्वाह है, मैं तनख्वाह नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि अच्छा नहीं होता, जितनी उनकी तनख्वाह है उतने में उन कंपनियों का टोटल बजट होता है चलने का।